अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, अगर आपने बुढ़ापे में जवान रहना है तो ये 4 फल इस्तेमाल करें, इससे आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। जी दोस्तों, मैं आपको आज मुकम्मल डिटेल के साथ ऐसे 4 फल बताने वाला हूं जिनके इस्तेमाल की वजह से आपको कभी भी बीमारियां नहीं लगेगी, आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, आप बिल्कुल जवान रहेंगे। जी दोस्तों, आज हम ऐसे 4 फ्रूट्स की बात करते हैं जिनको पहली बात तो ये है कि हर इंसान को खाने चाहिए, लेकिन जो सबसे अहम ये है कि ख़ास तौर पर उनको खाने चाहिए जो 45 प्लस या 50 प्लस एज जिनकी उम्र है। अगर वो खाते हैं तो उससे भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आज की ये वीडियो इन लोगों के लिए है जो अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो अपने आप को हेल्दी मजबूत देखना चाहते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन 4 फलों के फ़ायदे के बारे में, और सबसे अहम बात यह है कि कौन कौन लोग इन फलों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की जानब। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी कर दे और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं फलों की। तो सबसे पहले नंबर पे फल आता है पपाया, यानी पपीता। पपीता में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो हमारे हाजमे को मजबूत रखते हैं, दुरुस्त रखते हैं। पपीता में विटामिन ए, सी और ई जैसे काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अब सोचने की बात यह है कि पपीता बढ़ती हुई उम्र के साथ कैसे फायदा देगा। सबसे जरूरी बात यह है कि जो चीज हम खाते हैं उसको हजम भी होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे ही हमारे हाजमे का निज़ाम बहुत कमज़ोर हो जाता है। हमारे मैदे में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमारे मैदे में इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और जो चीज़ हम खाते हैं वो अच्छे तरीके से हजम नहीं होती। जी दोस्तों, इसलिए पपीता अगर आप इस्तेमाल करें तो इससे जो इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपके हाजमे के निज़ाम को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, और आप जो चीज़ खाते हैं वो खुद ब खुद हजम हो जाती है। इससे मौजूद ग़िज़ाइयत खून में सही से जज़्ब हो जाती है। और दूसरी बात, जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में अमराज का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और जब हम पपीता खाते हैं तो इसमें मौजूद विटामिन सी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। विटामिन सी एक इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां बहुत कम लगती हैं। और दोस्तों, अगर हम नंबर 2 की बात करें कौन सा फल है, तो दोस्तों वो है एप्पल, सेब। जी दोस्तों, सेब में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में फाइबर्स पाए जाते हैं और इसके अलावा इसमें विटामिन्स भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग अच्छी सेहत के लिए बेहतरीन ऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। तो जैसे उम्र बढ़ती है हमारे जो दिल के मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और इसमें मौजूद फाइबर्स होते हैं जो हमारे दिल की बीमारियों को बहुत कम कर देते हैं। फाइबर्स जो हैं वो दिल की बीमारियों के खिलाफ एक बहुत कमाल के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होते हैं। और जब आप सेब का इस्तेमाल रेगुलर करते हैं तो इसमें मौजूद फाइबर्स जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर देते हैं, और सेब के रेगुलर इस्तेमाल की वजह से जो सेब में फाइबर्स होते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बेहतर बनाने में मदद फराहम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है, दिल है, वो सेहतमंद रहता है। और दूसरा मसला इंसुलिन रेजिस्टेंस का है, जिसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल है वो बेहतर नहीं होता। सेब को रेगुलर इस्तेमाल करने की वजह से सेब में मौजूद पॉलीफिनोल आपकी जो डायबिटीज टाइप 2 है उसको कम करने में मदद फराहम करते हैं, और इसके फाइबर्स शुगर के जज्ब होने को कम कर देते हैं। कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल स्लो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा वजन है वो मेंटेन नहीं रहता। और सेब खाने से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से आपको जो वज़न है उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती, मेंटेन रहता है, बढ़ता नहीं है, ना कम होता है। और नंबर 3 की बात करें तो तीसरा फल है लेमन। लीमू में मौजूद काफ़ी ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी मौजूद होते हैं, और इसके अलावा फ्लेवोनोइड्स भी मौजूद होते हैं जो हमारी बढ़ती हुई उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि जब हमारी उम्र ज़्यादा होती है तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। और बताया है इसमें विटामिन सी मौजूद होता है जो हमारी कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करता है। और ये विटामिन सी हमारे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और ये एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे जिस्म में ऑक्सीडेशन की वजह से पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां बहुत कम लगती हैं। बढ़ती हुई उम्र के लोगों में इन्फेक्शंस काफी ज्यादा होते हैं और ये इनके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। और इसका सबसे अहम काम यह है कि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके जो गुर्दे हैं उनका मसला बनना शुरू हो जाता है, आपके गुर्दों में पथरी वगैरह बनना शुरू हो जाती है। अगर आप रोजाना नींबू पानी इस्तेमाल करें तो आपके जिस्म में मौजूद जो पानी है, डिहाइड्रेशन होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, आपका जिस्म हाइड्रेट रहता है और इस वजह से जो पथरी वगैरह गुर्दे वगैरह का इन्फेक्शन होता है वो कम हो जाता है अगर हम नींबू पानी का इस्तेमाल करें। जी दोस्तों, अब बात करते हैं हम चौथे फल की। तो नंबर 4 पर आता है रेजन्स या किशमिश। ये सूखे हुए अंगूर होते हैं। इसमें आपको आयरन, पोटाशियम जैसे काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो हमारी बढ़ती हुई उम्र को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। जी दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए जब हमारी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है, जब ख़वातीन मर्दों की उम्र बढ़ती है तो उनमें आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है। और अगर हम किशमिश का इस्तेमाल रोज़ाना के बेस पे करें तो हमें आयरन की कमी बहुत कम होती है। किशमिश में मौजूद आयरन खून में हेमोग्लोबिन को बनाने में मदद फराहम करता है। इस वजह से आपको आयरन की खून की कमी नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि जब आप बुढ़ापे में चले जाते हैं तो आपकी जो हड्डियां वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। किशमिश में मौजूद 2 मिनरल्स होते हैं। अगर आप किशमिश को रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इससे आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत हो सकती हैं। और किशमिश में मौजूद फाइबर्स होते हैं जो कब्ज को कम करने में मदद फराहम करते हैं। और किशमिश को इस्तेमाल करने में आपने एक एहतियात करनी है कि अगर आपको शुगर है तो आप इसको खाने से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि अगर इससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ सकता है। और इसके लिए बेहतर यह है कि आप अपने मुआलिज से रब्ता करें, उनसे मशवरा करें। अगर वो आपको इजाज़त दें तो आप खा सकते हैं, वरना आपको एहतियात करना होगी। जी दोस्तों, आज की वीडियो के साथ फिल वक्त इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अपना ख्याल रखिएगा।